हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यदि क्लास 11th में और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बच्चों आपको 11th क्लास का स्टडी मटेरियल इस चैनल पे मिलता रहता है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सार्थक अंक, जो कि फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से डेफिनेट हर वर्ष पूछा जाता है। तो आप लोग सार्थक अंक यदि सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सार्थक अंक है क्या? जैसे हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं, यानी मापते हैं, और मापने के बाद उसे एक संख्या के रूप में लिखते हैं। लेकिन संख्या के रूप में लिखने के लिए हम कितने अंकों का मूल रूप से प्रयोग करें जिससे उसका स्पष्ट रूप से अर्थ निकल सके, उन अंकों की संख्या ही सार्थक अंक कहलाती है। फिर से समझना, हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं, जैसे हमारा ये पेन है, इसकी लंबाई ही माप रहे हैं कि कितना सेंटीमीटर है। अब उसको दर्शाने के लिए हम एक संख्या का प्रयोग करेंगे। किसी भी भौतिक राशि का मापन किया हमने तो उसको दर्शाने के लिए एक संख्या का प्रयोग करेंगे। अब उस संख्या में कितने अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंकों की जितनी भी संख्या होगी, जिस संख्या से उस भौतिक राशि के मापन का एक अर्थ स्पष्ट हो सके, यानी उसका यथार्थता समझ में आ सके, वो अंकों की संख्या ही आपकी सार्थक अंक कहलाती है। सार्थक मतलब जो स्पष्ट रूप से उसको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, मतलब किसी भी भौतिक राशि के मापन को वो बता सके, उसको व्यक्त कर सके, है ना, उसको प्रदर्शित कर सके, उन अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है कि किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं, उसके परिमाण को हम दर्शाते हैं और दर्शाने के लिए संख्या का प्रयोग करते हैं। अब उस संख्या में 0 से लेकर 9 तक के कितने ऐसे अंक लिए गए हैं जिससे उसका यथार्थता समझ में आता है, जो उसका पूर्ण अर्थ दर्शाता है, यानी भौतिक राशि के मापन को पूर्ण रूप से दिखाता है, उन अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। परिभाषा यहां पर देखिए, किसी मापन के परिमाण को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए, पूर्ण रूप से मतलब यथार्थ रूप से दर्शाने के लिए 0 से लेकर 9 तक के अंकों में से न्यूनतम संख्या जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक के अंकों की जो संख्या है, न्यूनतम संख्या जिन अंकों का प्रयोग आवश्यक होता है, उन अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले आप लोग समझिएगा कैसे हम यहां पर देखते हैं। जो पहला नंबर है बच्चों, आप लोग यहां पर थोड़ा सा केवल समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा खाली आप दिमाग रख के समझिएगा, यानी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो दूसरा चीज मत सोचिएगा। जैसे मान के चलता हूं दशमलव वाला कोई अंक है और हमारा दशमलव से ही स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 5 है, या कि बच्चों 0.245 है। अब इन दोनों में सार्थक अंक जो है जानते हैं कितना है? 3 है। क्यों? क्योंकि दशमलव के पहले यदि 0 है, ठीक है, दशमलव के पहले यदि 0 है उसको हम छोड़ देंगे, यानी आरंभ में यदि किसी भी संख्या में 0 है तो उसे छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी अंकों को हम काउंट करते हैं। पहला नंबर, किसी भी संख्या के आरंभ में, किसी भी संख्या के आरंभ में यदि 0 है तो उसे छोड़ेंगे, बाकी सभी को हम सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे। जैसे मान लीजिए 0.005 है, में सार्थक अंक बताओ। तो आपको क्या करना है कि प्रारंभ में जितने भी 0 हैं, 1, 2, 3, उन सबको छोड़ देंगे और इसमें सार्थक अंक 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है। अब मैं कह देता कि भाई 0.0056 में सार्थक अंक बताओ। मैं सार्थक अंक यहां पर लिख देता हूं, सार्थक अंक। तो आप कहोगे सर आरंभ के 0 को हटा दो, बाकी 2 ही आएगा, क्योंकि 2 अंक है, 5 और 6 को काउंट कर लो। तो जब किसी भी संख्या में स्टार्टिंग में यानी आरंभ में 0 आए उसे छोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट ये है, आरंभ का तो छोड़ देंगे, लेकिन अंकों के बीच में यदि 0 आए तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे 8, 1.035 में
सार्थक अंक बताओ। तो इस बार हमें 0 को नहीं छोड़ना है, इसमें टोटल सार्थक अंक हो जाएंगे 5। यदि अंकों के बीच में शून्य ना जाए, जैसे मान लीजिए और भी हम ले लेते हैं कि भाई साहब 9, 2, 0, 5, 6, 7 में सार्थक अंक, तो आप काउंट करोगे टोटल कितने हैं 7। इस 0 को भी हमने काउंट कर लिया। जैसे 803 में, ठीक है, 803 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे, 0 को भी काउंट कर लेंगे, यानी 1.563। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए इसमें 0 नहीं, मान लीजिए यहाँ पे हम 0 रख लेते तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो जाता बच्चों, 0 को भी काउंट करते तो 4 हो जाता। तो पहला आपने समझा कि आरंभ में यदि 0 है उसे सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपका बीच में 0 आ गया है तो उसे सार्थक अंक में काउंट करेंगे। ठीक, तीसरा नंबर ये है कि यदि लास्ट में जितने भी 0 हैं, अंत में यदि 0 है, दशमलव के बाद यदि 0 है तो उस शून्य को हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि मान लीजिए कोई भी हमारे पास संख्या है और दशमलव के बाद 0 है तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे, तो इस पे सार्थक अंक की संख्या 6 है। लेकिन बच्चों, लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि दशमलव ना होता, केवल इतना होता, तो फिर इसमें सार्थक अंक 3 हो जाते। फिर समझिएगा इन दोनों में डिफरेंस भी है। नहीं तो आप कहोगे सर ये कहाँ से आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि दशमलव के बाद यदि 0 है, तो उसे हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। यदि दशमलव के बाद यदि मान लीजिए दशमलव नहीं है और लास्ट में 0 है, तो उसे हम सार्थक अंक में काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य ये आया कि दशमलव के बाद के 0 को हम सार्थक अंक काउंट करते हैं अंत में, लेकिन इस दशमलव के बाद 0 आया तो सार्थक अंक में काउंट करेंगे, लेकिन दशमलव नहीं है तो अंत के जितने भी शून्य है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसका एक अपवाद भी है बच्चों, यदि इन 0 को कब काउंट करते, जब ये मापन के रूप में हो, यदि मात्रक साथ में लिखा हो, जैसे 200 मीटर में, इस बार इसको हम काउंट कर लेते क्योंकि मापन के साथ में है, तो इसमें सार्थक अंक 3 हो गया। जैसे मैं कह देता 1000 मीटर है, तो इसमें मापन के साथ मात्रक भी लिखा हुआ है, इसलिए इसकी 4 है। लेकिन मात्र 1000 लिखा होता, मीटर ना लिखा होता, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 है, बस इसको काउंट करते। ठीक है, तो पहले नंबर मैंने कहा आरंभ में यदि 0 है तो सार्थक अंक काउंट नहीं करेंगे, बीच में यदि 0 है तो सार्थक अंक काउंट करेंगे, दशमलव के बाद के 0 को सार्थक अंक काउंट करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी संख्या है जिसमें लास्ट में 0 है और दशमलव नहीं लगा है तो उसे सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यदि मात्रक लगा है तो 0 को भी हम काउंट करेंगे। अब जैसे कभी कभी 10 के घात के रूप में भी रहता है बच्चों, 10 के घात के रूप में भी रहता है, आपको देखने को मिल जाएगा। उस स्थिति में हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान के चलता हूं 6.3 गुणे 10 घाते 6 है, और इसमें यदि हम बोलें कि सार्थक अंक, तो अब सार्थक अंक इसके लिए केवल 2 होगा, मतलब ये और ये होगा, यानी 10 के घात के रूप में है, 10 के घात के रूप में है, तो फिर उसे हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। और यदि मैं आखिरी की बात करूं बच्चों, जैसे किसी का मान लीजिए मात्रक बदलता है, मात्रक बदल दें, जैसे हमारे पास मान लीजिए 0.423 मीटर है, ठीक है, इसको यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें 100 का गुणा करेंगे, मतलब 0.423 गुणे 10 घाते 2। यदि हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए हैं तो सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला नंबर जो हमने बताया था कि आरंभ में यदि 0 है तो हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 ही है, आरंभ में 2 0 है, सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, तो 2 और 6 को करेंगे तो सार्थक अंक की संख्या 2 है। ठीक है बच्चों, अब बोला है कि आरंभ में शून्य को छोड़कर, है ना, यदि 2 अंकों के बीच में शून्य है उसको सार्थक अंक हम काउंट कर लेंगे। लेकिन यहां पर अगला नंबर यह भी है कि दशमलव के बाद किसी संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक होते हैं, लेकिन कंडीशन है दशमलव, यहाँ पे दशमलव ध्यान रखना, इस दशमलव को ध्यान में रखेंगे, दशमलव के बाद जो भी शून्य है उसे हम सार्थक अंक काउंट करते हैं।
और यदि दशमलव रहित है, मतलब दशमलव जिसमें नहीं है, उसके हम दाईं ओर के शून्य को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद भी इसका अपवाद है कि यदि मात्रक लगा हो, कि जो दशमलव रहित संख्या में माप से प्राप्त हो, यानी मापन का मात्रक लगा हो, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, तब जीरो को भी हम काउंट कर लेते हैं। अगला नंबर यह कि 10 की घात में यदि कोई भी, यहाँ पे जीरो के कितने भी घात हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम जीरो नहीं मान के चलते हैं। ठीक बच्चों, अगला है मात्रक बदल जाने से सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी हम जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो भी सार्थक अंक वही रहेगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें, मिलीमीटर में बदल दें, जिसमें भी बदलना है बदल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए टोटल आपके 7 नियम, और उम्मीद करता हूं कि यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझे होंगे तो आपसे बनेगा। और यदि आप सोचे होंगे कि भाई हम बस 5 मिनट में तैयार कर लें, तो मुश्किल है बच्चों। वैसे आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको, तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे, डिटेल बता दिया जाएगा। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।